इमेजिन करो आप एकदम नॉर्मल हो, कोई पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी चीज़ जो आपके हार्ट, किडनी, ब्रेन को डैमेज कर रही हो, इसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी साइलेंट किलर। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि हाई बीपी क्या होता है, किसको रिस्क ज़्यादा होता है, क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या एकदम अवॉइड करनी चाहिए विदाउट कन्फ्यूज़न। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई एक भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि रिस्क बढ़ सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली हाई रहता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg रहता है। अगर ये कंसिस्टेंटली इससे ऊपर हो तो दिक्कत बढ़ जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये अपने सिम्टम्स कभी भी शो नहीं करता है, ये अंदर ही अंदर डैमेज करता है, लाइक किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक। इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि हाई बीपी का प्रॉब्लम सिर्फ ओल्ड लोगों को होता है तो ये एकदम ही गलत है। रिस्क बढ़ने लगता है अगर ओवरवेट या ओबेसिटी हो, अगर डायबिटीज़ है, स्ट्रेस ज़्यादा है, स्लीप प्रॉपर नहीं है, स्मोकिंग ले रहे हो, जंक फूड ज़्यादा ले रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो। और हाँ, एज के साथ साथ रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो आप टेस्ट करवा सकते हो, जैसे ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल को चेक कराओ, थायराइड टेस्ट, ईसीजी, यूरिन टेस्ट। ये सब टेस्ट बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप बीपी को एक बार नहीं 2-3 बार अलग अलग टाइम पे चेक करो। हाँ, कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम किसी और रीजन से भी हो सकता है और इसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जैसे पहले से ही किडनी डिजीज या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रॉपर स्लीप ना आना, आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो। तो सिर्फ बीपी को कंट्रोल करना ही नहीं, उसका रूट कॉज जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाइट, जो आपको फॉलो करनी है, और वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लो, होल ग्रेन्स लाइक ओट्स एंड दलिया, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को लो, सीड्स एंड नट्स को यूज़ करो। तो इस डाइट को बोलते हैं डैश डाइट, जो साइंटिफिकली प्रूवन है बीपी कंट्रोल के लिए। अब ध्यान से सुनो, जिन फूड को अवॉइड करना है वो है एक्स्ट्रा सॉल्ट, पिकल्स, पापड़, पैकेज्ड फूड, बटर, चिप्स, बेकरी आइटम, मार्जरीन, रीयूज्ड ऑयल, प्रोसेस्ड मीट। जितना ही प्रोसेस्ड फूड होगा वो उतना ही ज़्यादा डेंजरस होगा। अब मैं आपको 10 पावरफुल टिप्स बताने वाली हूँ। अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बढ़ाओ, सैचुरेटेड फैट को कम करो, हेल्थी फैट को यूज़ करो लाइक सीड्स एंड नट्स, लिमिटेड ऑयल यूज़ करो, 3 टेबलस्पून पर डे इनफ होता है। सॉल्ट को कम यूज़ करो, हाफ टेबल स्पून अप्रॉक्स। डाइट में पोटेशियम और मैग्नीशियम का इंटेक बढ़ाओ, शुगर वाली ड्रिंक को अवॉइड करो, और अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसको तो एकदम ही बंद कर दो, और अल्कोहल को भी अवॉइड करो। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या सॉल्ट को एकदम बंद करना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं, बट कंट्रोल ज़रूर करो। हमें एक दिन में कितना सॉल्ट लेना चाहिए? हाफ टेबल स्पून पर डे इनफ होता है। क्या लो सोडियम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं? ये हर किसी के लिए सेफ़ नहीं होता है, तो इसलिए डॉक्टर से पहले पूछ ले। और अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो लाइक 30 मिनट, तो ये भी बीपी को काफ़ी कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, हाई बीपी ना एक ऐसा प्रॉब्लम है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत डैमेज करता है। अगर आपने आज से ही अपनी लाइफस्टाइल में चेंज ला दिया तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करो और किसी अपने को ज़रूर शेयर करो।